नमस्कार साथियों, आरकेएसएमबी के आकलन के मार्क शाला दर्पण पर अपलोड किए जा चुके हैं। आरकेएसएमबी के आकलन के नंबर आपको कैसे देखने हैं, नंबर कितने में से दिए गए हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। साथ में यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा। और यदि आप इस वीडियो को मेरे अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं शाला दर्पण से आरकेएसएमबी के आकलन के नंबर देखने की प्रक्रिया। शाला दर्पण से आरकेएसएमबी के आकलन के मार्क देखने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ आपको एक टैब उपलब्ध करवाई हुई है आरकेएसएमबी के ऐप नेम से, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य सब टैब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगी। तो सबसे अंत में आपको यहाँ एक टैब देखने को मिलेगी आरकेएसएमबी के स्टूडेंट मार्क्स अपडेशन नेम से, तो आपको इस टैब पर क्लिक कर लेना है। अब आपके सामने अंक गणना संबंधी निर्देश ओपन होकर आएंगे, तो आपको इन निर्देशों को ध्यान पूर्वक रीड करना है। यहाँ आपको सबसे पहले नंबर पर बताया गया है कक्षा 3 से 5 के लिए कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो हमने विद्यार्थियों का आरकेएसएमबी के आकलन 1 और 2 लिया है उसमें कुल कितने प्रश्न थे। प्रत्येक आकलन में 20 प्रश्न विद्यार्थियों के आए थे और अधिकतम प्राप्त अंकों की संख्या भी आपको यहाँ बताई गई है कि प्रश्न तो 20 थे पर मैक्सिमम मार्क कितने थे, वो 15 थे। प्रत्येक प्रश्न की हम बात करें तो प्रत्येक प्रश्न का अंक जो निर्धारित किया गया है 0.75 अंक है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है विद्यार्थियों द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या को 0.75 से गुणा करके आगामी पूर्णांक में बदलकर अंक प्रदर्शित किए गए हैं। आपको भी मैं बताऊंगा जहां अंक प्रदर्शित किए गए हैं कि अंक आपको कैसे दिखाई दे रहे हैं, वो सब आपको मैं आगे जानकारी दे दूंगा। परंतु पहले हम इन निर्देशों से परिचित हो लेते हैं। तो आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है उदाहरण के लिए विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक 2.25 होने पर यहाँ अंक 3 प्रदर्शित होंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि विद्यार्थी ने पॉइंट में अंक प्राप्त किए हैं तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या है, पूर्णांक में अंक प्रदान किए गए हैं। कक्षा 6 से 8 की हम बात करें तो कुल प्रश्नों की संख्या जो आरकेएसएमबी के आकलन 1 और 2 हुए हैं उनमें मैक्सिमम प्रश्नों की संख्या 30 थी। और प्राप्तांकों की बात करें, अधिकतम प्राप्तांक कितने थे, तो यहाँ भी 15 ही मैक्सिमम मार्क रखे गए थे। प्रत्येक प्रश्न की यदि हम बात करें तो कितने अंक का हुआ, 0.5 अंक का प्रत्येक प्रश्न विद्यार्थी का था। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद विद्यार्थियों द्वारा सही किए गए प्रश्नों की संख्या को 0.5 से गुणा करके आगामी पूर्णांक में बदलकर अंक प्रदर्शित किए गए हैं। उदाहरण के लिए विद्यार्थी द्वारा प्राप्तांक 9.5 होने पर यहाँ 10 अंक प्रदर्शित होंगे। मतलब यदि विद्यार्थी के अंक पॉइंट में आए हैं तो जो आपको यहाँ अंक बताए जाएंगे वो पूर्णांक में बताए जाएंगे। अब आपको क्या करना है, विद्यार्थियों के अंक देखने हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है आगे बढ़े, तो आप आगे बढ़े पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे आपको सबसे पहले यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। आप कौन सी क्लास के मार्क देखना चाहते हैं वो क्लास आपको यहाँ से चयन करनी है। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ कक्षा 5 सेलेक्ट करके बता देता हूँ। आप प्रत्येक कक्षा के मार्क इसी तरह देखेंगे। अब आगे आपको यहाँ सेक्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। सेक्शन की इंफॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी, तो आप यहाँ से उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। देन आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा गो का, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। गो पर क्लिक करने के बाद आप पेज को स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको इस तरह की सूचनाएं दिखाई देगी। यहाँ आपको विद्यार्थी के एसआर नंबर बताए जाएंगे। यहाँ विद्यार्थी का नेम और उसके पिता का नेम आपको डिस्प्ले किया जाएगा। यहाँ ऐसे एक से संबंधित जानकारी आपको डिस्प्ले की जाएगी। ऐसे एक में विद्यार्थियों ने हिंदी में कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो आपको यहाँ डिस्प्ले होंगे। अंग्रेजी में कितने नंबर विद्यार्थी ने प्राप्त किए वो यहाँ डिस्प्ले किए गए हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स में कितने नंबर विद्यार्थी ने प्राप्त किए वो जानकारी भी आपको यहाँ दी गई है। उसी तरह आपको यहाँ ऐसे 2 की जानकारी भी दी गई है। ऐसे 2 में विद्यार्थियों ने कितने नंबर प्राप्त किए वो जानकारी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए वो जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। गणित में विद्यार्थी के कितने नंबर आए हैं वो जानकारी आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है, आपको लगता है कि किसी विद्यार्थी के गलत नंबर आपको यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं,
मान लो किसी भी सब्जेक्ट में आपको विद्यार्थी के गलत नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले होते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, विद्यार्थी की कॉपी को देखना है, जो कॉपी आपने सुरक्षित रखी है उसको आपको चेक करना है। और यदि आपको यहाँ गलती लगती है तो आप क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करके नंबर को एडिट कर देंगे। एडिट करने के बाद आपको नंबर कैसे देने हैं आपको मैं आगे बता चुका हूं कि एक प्रश्न कितने नंबर का है, कक्षा 3 से 5 के लिए और 6 से 8 के लिए, वो आपको ध्यान में रखना है। और जितने प्रश्न विद्यार्थी के सही होते हैं वो आपको ऊपर बताया गया है कि कितने से गुणा कर देना है, वो नंबर आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। और यदि विद्यार्थी का आपको गलती नहीं लगती है तो आपको यहाँ चेंजेस नहीं करना है, इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। परंतु आपको गलती लगती है तो आप यहाँ नंबर में संशोधन कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ जिस भी विद्यार्थी के आपको गलती लग रही है उसके सम्मुख आपको यहाँ पेन जैसा टूल का निशान दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा। क्या आप आगे जारी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे इस तरह का मैसेज आपको शो होगा, सेव्ड सक्सेसफुली। जो मार्क आपने अपडेट किए हैं विद्यार्थी के वो शाला दर्पण पर अपडेट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह साथियों आप इस वीडियो की सहायता लेकर आरके एसएमबी के आकलन 1 और आरके एसएमबी के आकलन 2 के नंबर विद्यार्थियों के शाला दर्पण से देख सकते हैं, उनमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जानकारी आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा ताकि हमारे अन्य साथी भी वीडियो का लाभ ले पाए। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।